वेलकम टू लर्निंग में। कैसे हैं आप सब लोग? लास्ट वीडियो में हमने स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ टर्म्स को डिस्कस किया। आई होप आप लोगों को वो सारी टर्म्स बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी, क्योंकि आज जब हम फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस थ्रू दीज मिरर्स पढ़ेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि उन टर्म्स का मीनिंग क्या है। क्योंकि आज मैं वो एक्सप्लेन नहीं करूंगी, सिर्फ मैं आपका नाम ले दूंगी कि ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो आपको अगर पता नहीं होगा तो डिफिकल्टी होगी। इसलिए अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले वो जाके देखिए, समझिए, इसके बाद हम आज फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस देखेंगे। और अगर आप लोग वो वीडियो देख चुके हो तो अब हम डिस्कस करते हैं अपनी इस वीडियो में विद द रूल्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस थ्रू अ कॉन्केव मिरर, कि अगर हमारे पास एक कॉन्केव मिरर है, इसके सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, तो वो ऑब्जेक्ट किस तरीके से जब रेज ऑफ लाइट एमिट कर रहा है, तो आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द कॉन्केव मिरर वो रेज ऑफ लाइट कहाँ जाएंगी, ये कैसे बिहेव करेंगे। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे रूल नंबर 1 से। रूल नंबर 1 कहता है कि मान लीजिए दिस इज योर कॉन्केव मिरर, दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस, ओके, दिस इज योर फोकस एंड दिस इज योर कर्वेचर। वी नो दैट सेंटर ऑफ कर्वेचर या रेडियस ऑफ कर्वेचर इज डबल ऑफ द फोकल लेंथ। जो भी आपका फोकस का डिस्टेंस होगा उससे आप डबल बनाओगे। ठीक है, ये हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब मान लो कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसमें से नंबर ऑफ रेज निकल रहे हैं। कोई एक रे ऐसी है जो कि आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। इफ अ रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन, यहाँ पे गई कॉन्केव मिरर पे से इंटरसेक्ट किया, इंटरसेक्ट करने के बाद ये रिफ्लेक्ट होगी। रिफ्लेक्ट होके कहाँ जाएगी आपको पता है, या तो यहाँ जाती है या यहाँ जाती है। बट क्योंकि हमारा कॉन्केव मिरर कन्वर्जिंग होता है, डाइवर्जिंग नहीं होता, तो ये यहाँ नहीं जाएगी, यहाँ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे जाने के बाद ये किस पॉइंट से पास होगी, तो एवरी पैरेलल रेज आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू दी फोकस। ये हमारा फर्स्ट रूल है। जब भी आप रेज बनाओगे, अगर पैरेलल बना रहे हो तो आफ्टर रिफ्लेक्शन से कहां से पास करवाओगे, आपके फोकस से। दिस इज योर फर्स्ट रूल। नाउ सेकेंड रूल से कि अगर आपकी रेज ऑफ लाइट फोकस में पास हो रही है, मान लो इस तरीके से ऐसे जा रही है ना, ऐसे आ रही है, ऐसे भी आ सकती है। आपका ऑब्जेक्ट दिया है जिसमें से नंबर ऑफ रेज निकल रही है, कुछ रे पैरेलल होगी, कुछ ऐसी ऐसी डिफरेंट डायरेक्शन में जाएगी। तो एक रे अगर पैरेलल थी तो वो फोकस से पास हो जाएगी, लेकिन अगर कोई रे ऐसी है जो आपके फोकस से जा रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या हो जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। पैरेलल थी, पास होगी फोकस से। अगर फोकस से पास होकर जा रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाएगी। दिस इज द रूल नंबर 2। नाउ अब थर्ड रूल हमारा ये है कि अगर आपकी एक रे ऐसी है जो आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए जा रही है, सपोज करो, तो मान लीजिए ये एरो है, इस तरीके से ये ऐसे जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे पास हो गई, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इसका क्या होगा, ये सेम पाथ से जो होगी ट्रैवल बैक हो जाएगी। मतलब जिस पाथ से आ रही थी उसी पाथ से ये वापस चली जाएगी। आपको याद है मैंने प्लेन मिरर में पढ़ा था कि अगर आपकी कोई इंसिडेंट रे है जो 90 डिग्री पे अगर आपके प्लेन मिरर को इंटरसेक्ट करती है, तो वो सेम पाथ पे वापस से रिटर्न हो जाती है, इस तरीके से, है ना, जिस पाथ से आती है उसी पाथ से वापस हो जाती है। तो प्लेन मिरर में क्यों हो रहा था, क्योंकि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में 0 डिग्री एंगल बन रहा था, तो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में भी 0 डिग्री एंगल बनेगा, इसलिए दोनों का पाथ सेम होता है। सेम चीज यहाँ अप्लाई होती है। आपका जो कॉन्केव मिरर है और आपकी इंसिडेंट रे है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए जा रही है, ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। जैसे प्लेन मिरर में 90 डिग्री बना रहा था, सिमिलरली ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है, इसलिए ये सेम उसी डायरेक्शन से पास होते हुए चली जाएगी, किसी और डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट बैक नहीं होगी। ठीक है, दिस वाज योर रूल नंबर 3। ना अब थर्ड हमारा कंडीशन है, मान लीजिए कि आपकी रे इस तरीके से आ रही है, आपका पोल है ना, एक रे ऐसी आ रही है जो आपके पोल पे जा रही है, तो पोल से इंटरसेक्ट होने के बाद क्या होगा, इस रे का जो एंगल की, ये जो है आपकी 90 डिग्री की लाइन है, जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो 90 डिग्री पे है, तो ये रे जब गई पोल पे इंटरसेक्ट हुई, तो ये क्या बन गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको आप एज ए नॉर्मल कंसिडर कर सकते हो। अभी तो जो एंगल है एंगल ऑफ इंसिडेंस का बनेगा,
सेम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का बनते हुए आपकी लाइन जो है वो पास हो जाएगी। तो हमने टोटल 4 रूल्स देखे। फर्स्ट रूल, लाइन अगर पैरेलल है आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होगी। लाइन अगर सेकेंड रूल, अगर लाइन फोकस से जा रही है तो वो पैरेलल हो जाएगी। अगर लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो वो सेम उसी डायरेक्शन में वापस हो जाएगी। और अगर आपकी रे ऑफ लाइन पोल पे इंटरसेक्ट कर रही है तो जो एंगल वो इंसिडेंट रे आपकी परपेंडिकुलर या प्रिंसिपल एक्सिस से बना रही है, सेम एंगल प्रिंसिपल एक्सिस और रिफ्लेक्टेड रे में बनेगा और आपकी रे पास हो जाएगी। These were the 4 rules which you have to keep in mind। जब आप इमेज फॉर्मेशन पढ़ोगे तो आपको ये सारे रूल्स याद रखने हैं, तभी आप अच्छे से आपकी इमेज किस पोजीशन पे है, कैसी है, वो डिटरमाइन कर पाओगे। अदरवाइज बहुत दिक्कत हो जाएगी, समझ नहीं आता कि किसमें क्या रटना नहीं है। खुद से ड्रॉ करोगे आराम से बन जाएगी, ठीक है। अब हम देखेंगे कि अगर कोई कॉन्केव मिरर है, उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट है, तो डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि वो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, क्या वो इंफिनिटी पे है, क्या वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, क्या वो फोकस पे है, वो कहाँ है, उसके बेसिस पे आपकी जो इमेजेस होती हैं वो किस तरीके की बनेगी और कहाँ पर बनेगी। पोजिशन ऑफ द इमेज and the characteristics of the image depends upon the position of the object, कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है। तो इसके लिए हमारे पास टोटल 6 केसेस हैं। हर 6 केस से हम एक इमेज फॉर्मेशन चेक करते हैं कि कहाँ पे कैसा बनता है। तो अपन अपना सबसे पहला केस देखते हैं, when the object is placed between focus and pole। सपोज करो कि ये आपका एक कॉन्केव मिरर है ना, ये पॉलिश सरफेस है। आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा फ्रंट में होता है ना, बैक साइड में नहीं होगा। ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड इन द फ्रंट ऑफ द मिरर। अब मानो कि ये आपकी एक प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, दैट इज योर पोल। पोल के यहाँ पे मान लो कि दिस इज योर फोकस और इससे डबल पे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। अब फर्स्ट केस क्या है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे है, पोल और फोकस के बीच में है। तो आप कहाँ बनाओगे, यहाँ पे। सपोज दिस इज योर ऑब्जेक्ट, दिस इज योर ऑब्जेक्ट, दिस इज ए एंड दिस इज बी। अब ऑब्जेक्ट के हर पॉइंट से नंबर ऑफ रेज निकलती हैं। हम सारी रेज नहीं बनाएंगे वरना बहुत हौच पौच और कंफ्यूजन भरा हो जाएगा। तो मान लो कि बी से जो रे निकल रही थी वो इस तरीके से जा रही थी। अब क्योंकि 90 डिग्री पे है तो वो सेम पाथ से वापस हो जाएगी, ट्रेस बैक कर सकते हैं अपन से, तो उसको छोड़ो। अपन ए पॉइंट लेते हैं। ए पॉइंट से भी बहुत सारी रेज निकल रही है। मान लो कि फर्स्ट रे जो है आपकी वो पैरेलल जा रही है। अभी अपन ने रूल पढ़ा है कि अगर कोई लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो वो पास होके कहां से जाएगी, आपके फोकस से, ठीक है। पैरेलल रेज ऑलवेज travel through the focus after getting reflected from a concave mirror। ये फोकस से पास हो गई। अब बहुत सारी रेज निकल रही हैं। सारी रेज बनाने के बजाय हम सिर्फ एक रे ऐसी बना रहे हैं जो कि आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे एक रे इस तरीके से ऐसे जा रही थी। अब क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रेज आती है तो आपको पता है कि वो दोबारा से उसी पाथ पे वापस जाती है। तो यहां से ऐसे गई, दोबारा से आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो गई। अब मीट करेगी किसी और पॉइंट पे नहीं। हमें पता है इमेज फॉर्मेशन सिर्फ तब होता है व्हेन योर लाइन्स मीट एट अ सर्टेन पॉइंट। ये मीट नहीं कर रही है तो अब आप क्या करोगे, यहाँ तो क्योंकि इस तरीके से दूर दूर हो जाएगी, कहीं भी इसी पॉइंट पर मीट नहीं करेगी। बट अगर आप इसको ट्रेस बाय डिसाइड करो, इसको यहाँ बढ़ा दो और इसको यहाँ पे बढ़ा दो, तो ये इस पॉइंट पे मीट कर रही है कि नहीं कर रही। मतलब आपका ये पॉइंट क्या बन जाएगा, ए डैश। ए का ही जो रिफ्लेक्शन है वो आपको यहाँ पे मिल रहा है। इसी तरीके से बी का रिफ्लेक्शन है, आप इसको यहाँ करोगे तो आपको बी यहाँ कहीं पे मिल जाएगा, ठीक है। ये बन गया आपका बी डैश। आपका ऑब्जेक्ट ये था ए बी, आपकी इमेज जो बन रही है वो ए डैश बी डैश बन रही है। बिहाइंड द मिरर बन रही है, वर्चुअल बनेगी। क्यों, क्योंकि लाइन एक्शन मीट नहीं कर रही है, आपने इसको ट्रेस बैक करके यहाँ पे ड्रॉ किया है, तो दिस विल बी योर वर्चुअल इमेज। इसके बाद इन्वर्टेड है क्या, ऐसा है कि ए नीचे हो गया बी ऊपर हो गया, नहीं। ए ऊपर था तो यहाँ पे भी ए ऊपर है, बी नीचे था तो बी नीचे है। तो ये आपकी इमेज कैसी हो गई है, इरेक्ट इमेज। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट आपके फोकस और पोल के बीच में होता है तो जो आपकी इमेज है वो कैसी बनेगी, एनलार्ज बनेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी, ठीक है, मैग्निफाइड होगी। इसके बाद इरेक्ट बनेगी, जैसा आपका ऑब्जेक्ट रहा था वैसे आपकी इमेज बनेगी। इसके अलावा बिहाइंड द मिरर बनती है, ठीक है। पोजीशन की बात करो आप, इट इज नॉट
फॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इट इज फॉर्मिंग बिहाइंड द मिरर। ये बिहाइंड द मिरर है। 3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज आपको याद रखना है इफ योर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन योर होल एंड फोकस। दिस वाज द फर्स्ट रिलेशन। नॉर्मली जितने भी आपके कॉन्केव मिरर्स होते हैं जिसमें आपको बहुत मैग्निफाइड इमेज चाहिए कि आपका ऑब्जेक्ट थोड़ा बड़े साइज का दिखे, तो उसमें आप हमेशा अपने ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में ही प्लेस करोगे, तब जाके आपको अपना ऑब्जेक्ट बड़ा दिखाई देगा, अदरवाइज साइज वेरी हो सकता है। दिस वाज द फर्स्ट केस। अब अगर अपन अपने सेकेंड केस की बात करें, जहां पे अपना जो ऑब्जेक्ट है वो अगर फोकस पे प्लेस्ड है ना, फोकस पे अगर हमारा ऑब्जेक्ट ए भी रखा हुआ है, तो इसकी इमेज कैसे बनेगी? तो हमें पता ही है इसमें से पैरेलल लाइंस आ रही है, पैरेलल लाइंस ऑलवेज पासेस थ्रू दी फोकस, हमारा फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल है कि अगर मान लो ये लाइन इस तरीके से जा रही है तो आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए चली जाएगी, है ना। अब आप अगर इस लाइन को ध्यान से देखो तो व्हाट यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व कि आपकी लाइंस पैरेलल है। पैरेलल इसका मतलब क्या होगा कि इधर आप कितना भी एक्सटेंड करो, दे आर नॉट गोइंग टू मीट एट एनी पॉइंट। सिमिलरली आप अगर इसे यहाँ भी ट्रेस बैक करने की कोशिश करो ना, तो यहाँ पे भी वो किसी भी पॉइंट पे नहीं मिलेगी। अगर ट्रेस बैक करके बनती तो हम इसे कहते हैं वर्चुअल इमेज, बट यहाँ भी नहीं बनेगी। तो हमारी इमेज कहाँ बनती है? एट इंफिनिटी। कहाँ पे बनेगी? आपकी इंफिनिटी पे, किसी भी पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट नहीं करेगी क्योंकि ये लाइन आपकी पैरेलल है। तो अगर पोजीशन ऑफ द इमेज आपको बतानी है तो एट इंफिनिटी हाईली एनलार्ज होगी, क्योंकि प्लस ऑब्जेक्ट था इंफिनिटी तक चला गया, जो ऑब्जेक्ट जो इमेज है आपकी वो काफी बड़ी बनेगी, हाईली एनलार्ज होती है, हाईली मैग्निफाइड होगी। इसके अलावा रियल इमेज बनेगी। क्यों रियल इमेज है? क्योंकि अगर आप ट्रेस बैक करते तो वर्चुअल बनती, ट्रेस बैक करने पे भी नहीं बन रही है, एक्चुअल लाइन जो होगी वही आगे जाएंगे, वही इमेज बना रही है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे कि दिस इज अ रियल इमेज। इसके अलावा रियल इमेजेस हमेशा इन्वर्टेड होती हैं, वर्चुअल इमेजेस इरेक्ट होंगी। आपने वर्चुअल इमेज अभी देखी थी, सीधी इरेक्ट बन रही थी। अब ए जो पॉइंट है वो आपका नीचे आ जाएगा और जो बी पॉइंट है वो आपके यहाँ पे ऊपर कहीं तो भी आएगा, तो आपकी जो इमेज है वो बहुत ही हाईली मैग्निफाइड बनने वाली है। बी ऊपर है, ए नीचे है, बहुत बड़ी बनेगी, हाईली एनलार्ज होगी और इन्वर्टेड होगी। रियल इमेजेस आर ऑलवेज इन्वर्टेड। वर्चुअल इमेजेस इरेक्ट होती हैं बट रियल इमेजेस इन्वर्टेड होती हैं। तो ये इमेज आपकी कैसे बनेगी? यहाँ पे इन्वर्टेड। बी पार्ट आपके यहाँ इस लाइन के ऊपर आएगा और ए पार्ट इधर नीचे आएगा, उल्टी हो गई, इसे इन्वर्टेड इमेज बनेगी। ना अब हमारा थर्ड केस है कि इफ आवर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी हमने सबसे पहला केस देखा था कि ऑब्जेक्ट हमारे यहाँ प्लेस था, सेकेंड में फोकस था, थर्ड में यहाँ आ गया और फोर्थ में यहाँ आएगा, फिफ्थ में आएगा और सिक्स्थ में इंफिनिटी पे चला जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं? अपने ऑब्जेक्ट को अपने मिरर से दूर करते जा रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि इमेजेस कहाँ बन रही है। तो नाउ आवर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो क्या होगा? दिस इज योर ए एंड बी, पैरेलल रे हो जाएगी, तो आप अगेन इसको कहां से पास करा दोगे? आपके फोकस से पास कराओगे ना। अगर आप कोई रे ऑफ लाइट है जो आपके ऐसे जा रही थी, वो आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए जाएगी, ठीक है। तो ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ पे आके मीट करेंगे। ये अगर आप इसको इस तरीके से ड्रॉ करोगे, ए पॉइंट आपका नीचे बन रहा है और जो बी पॉइंट है वो आपका यहाँ बनेगा। तो आपका जो इमेज है वो कहाँ बन रही है? आपकी इन्वर्टेड इमेज बन रही है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बन रही है, रियल बन रही है, बिकॉज लाइन्स आर एक्चुअली मीटिंग। व्हेन लाइन्स एक्चुअली मीट, व्हाट दे फॉर्म अ रियल इमेज। It is inverted. Real images are always inverted. The position of the image is beyond your center of curvature. से काफी दूर बन रही है, ठीक है। Now, अपना next case है कि when the object is placed at center of curvature, कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर प्रेजेंट है, सपोज दिस इज ए बी, यहाँ पे अगर प्रेजेंट है तो क्या होगा? आपको पता है पैरेलल अगर रे ऑफ लाइट जा रही है तो वो फोकस से पास होकर चली जाएगी, है ना। सिमिलरली अगर आपकी कोई रे ऑफ लाइट है जो आपके फोकस से पास होकर जा रही है, तो ये क्या करेगी? यहाँ पे आके ये इससे पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। पैरेलल थी तो फोकस से पास हो जाएगी, फोकस से पास हो रही थी तो पैरेलल हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ जो आपका बी पॉइंट है, बी पॉइंट इस तरीके से यहाँ आ जाएगा, आपका बी डैश होगा वो यहाँ बनेगा इसी पॉइंट पे, और आप इसको इस तरीके से ट्रेस बैक करो, थोड़ा सा ये हो गया है, ट्रेस बैक करोगे तो आपको यहाँ पे आपका ए डैश मिल जाएगा। इसका मतलब when your object is placed at center of curvature, तो आपकी जो इमेज है वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी।
इन्वर्टेड बनेगी क्योंकि रियल इमेज जो है इन्वर्टेड बनेगी, और सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट बनेगी। जो साइज आपका ऑब्जेक्ट का था वही साइज आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर का भी हो जाएगा। आप इसको अपने इतने सारे केसेस देखे तो आपको कुछ समझ आ रहा है कि क्या हो रहा है। व्हेन आपका ऑब्जेक्ट पास में था आपकी इमेज काफी बड़ी बन गई थी। जैसे जैसे आपका इमेज जैसे जैसे आपका ऑब्जेक्ट दूर जाते जा रहा है वैसे वैसे आपकी इमेज का साइज छोटा होता जा रहा है ना। यहाँ पे वर्चुअल थी, बड़ी थी, फिर इन्फिनिटी में बड़ी, काफी बड़ी बनी, फिर यहाँ पे भी बड़ी थी, फिर अब सेम साइज की हो गई। अब आप जैसे ऑब्जेक्ट को और दूर ले जाओगे तो आपकी जो साइज है इमेज का वो और छोटा हो जाएगा। अब अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो सी के बियॉन्ड प्रेजेंट है, बियॉन्ड सी अगर हमारा ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है तो क्या होगा, ये ए एंड बी ऑब्जेक्ट है, पैरेलल रे पासेस थ्रू फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर यहाँ से इसे कोई ले जाएगी तो इस तरीके से चली जाएगी, सेम लाइन से इस तरीके से पास होकर वापस आ जाएगी। तो आपका जो ए पॉइंट है वो कहाँ पे मीट कर रहा है, ये तो क्या बन गया आपका ए डैश। बी जो पॉइंट है वो आपको यहाँ बनेगा, ये बन गया आपका बी डैश। इन दोनों पॉइंट्स को आपने ज्वाइन कर दिया तो आपकी इमेज बन गई ए डैश बी डैश। ठीक है, आपका ऑब्जेक्ट बड़ा था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के इमेज की साइज छोटी हो गई। देखा, पहले बड़ी थी, बड़ी से छोटी छोटी छोटी, जैसे जैसे आपका ऑब्जेक्ट दूर जाता जा रहा है वैसे वैसे आपके इमेज का साइज छोटा होता जा रहा है और आपकी इमेज जो है वो पास में होते जा रही है। आपका ऑब्जेक्ट दूर हो रहा है और आपकी इमेज जो है वो पास हो रही है। तो ये जो इमेज है वो आपकी कहाँ बन रही है, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इट इज इन्वर्टेड इमेज, रियल इमेज एंड इट इज स्मॉलर देन दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। का साइज जो है वो ऑब्जेक्ट से छोटा है। ठीक है, अब हमारा लास्ट केस है व्हेन योर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। मतलब कि आपका ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, वहां से बहुत सारे नंबर ऑफ रेज आ रही है, वो आपकी इमेज बना रही है। अब अगर आपका कोई एक ऑब्जेक्ट है जो बहुत दूर है और उसका साइज छोटा सा है तो क्या आपको उसकी इमेज मिलती है? नहीं। सन, मून, ये सारे बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं जो आपसे काफी हंड्रेड एंड थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ किलोमीटर्स दूर हैं, बट फिर भी आप इनकी इमेज आपको मिल जाती है। क्यों मिलती है? क्योंकि ये हाईली एंड लार्ज ऑब्जेक्ट्स हैं। तो अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट की जो कि इंफिनिटी पे प्लेस्ड है, आपसे काफी दूर है और आपको उसकी इमेज मिल रही है, तो आपको ये मान के चलना है कि वो ऑब्जेक्ट हाईली एंड लार्ज ऑब्जेक्ट है, काफी बड़े साइज के ऑब्जेक्ट हैं। तो जैसे कि मान लो कि आपका एक ऑब्जेक्ट है ए बी है, बी पॉइंट मान लीजिए कि यहाँ पे होगा, बट ए पॉइंट जो है काफी बड़ा और इन्फिनिटी पे काफी दूर, आपको पता भी नहीं कि वो पॉइंट है कहाँ पे। अब यहाँ से नंबर ऑफ रेज आ रही है, द रेज विच आर कमिंग आर पैरेलल। तो यहाँ से रेज आई, पैरेलल रेज आई, इस तरीके से यहाँ से आई, कोई पर्टिकुलर एंगल बना के ऐसे पास हो जाएगी, है ना। सिमिलरली क्या होगा, एक और रे आ रही होगी यहाँ से, तो मान लो आपके पोल पे इंटरसेक्ट करेगी, पोल से इंटरसेक्ट करने के बाद ये इस तरीके से यहाँ से निकल जाएगी। अब ए पॉइंट जो है वो कहाँ पे मीट कर रहा है, यहाँ पे मीट कर रहा है। ठीक है, ये जो प्लेस है अगर आप इसको इस तरीके से ड्रॉ करोगे तो आपको मिल जाएगा कि ए पॉइंट यहाँ बन रहा है और जिसका टो पॉइंट होगा, बी पॉइंट होगा, वो आपको यहाँ मिल रहा है। तो ए डैश आपको यहाँ मिल रहा है, बी डैश यहाँ मिल रहा है। When your object is placed at infinity, तो आपकी जो इमेज होगी वो कहाँ पे बनेगी, फोकस पे। आपको याद है फोकस वाले केस में क्या हुआ था, जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस पे था तो इमेज कहाँ बन रही थी, इंफिनिटी पे। सिमिलरली अगर आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो आपकी इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे। जैसे जैसे आपको ऑब्जेक्ट दूर जाते जा रहा है वैसे वैसे आपकी इमेज जो है वो मिरर के पास आती जा रही है और आपकी इमेज का जो साइज है वो छोटा होता जा रहा है। इसके अगर आप कैरेक्टर्स बताओ इमेज के, तो इमेज इज फॉर्म्ड एट द फोकस, इट इज रियल इमेज, इट इज इन्वर्टेड एंड इट इज वेरी स्मॉल इन साइज। आपका ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा था लेकिन आपकी इमेज की जो साइज है वो काफी छोटी बन रही है। तो ये आपके केसेस थे डिफरेंट डिफरेंट कि आपका ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ हो सकता है और उसके अकॉर्डिंग आपकी इमेज फॉर्मेशन कैसा होगा। आई होप आप लोगों को ये सब समझ आ गया होगा। इसके यूजेस वगैरह बहुत इजी है, वो लोग आप थियोरेटिकल पार्ट है वो आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में अब अपन साइन कन्वेंशन एंड डिफरेंट टॉपिक्स स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।